सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ दिव्या। एंड अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो यहाँ पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, अक्ल के बारे में। अगर आप सभी को ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आप भी मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हो अपनी मैनिफेस्टेशंस के रिगार्डिंग, अपने डिज़ायर्स के रिगार्डिंग, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप अपना कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दिया जाएगा, हर चीज़ समझाई जाएगी, प्रॉपर आपको अफर्मेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप अपने डिज़ायर तक इजीली पहुंच पाएँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। मनी मैनिफेस्टेशन, आई थिंक मनी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग मेरे चैनल पे शायद बहुत ही कम वीडियोस होंगी या बहुत कम होगा शायद, तो आज हम इस पर बात करते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपनी लाइफ में मनी इजीली मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, आप अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, आपको डिफ़िकल्टीज़ दिख रही है ना, तो ये वीडियोस आपके लिए है। देखो, मनी मैनिफेस्ट करना नॉट टफ, ये हमारे यहाँ पे है। हमने अपने दिमाग में ये चीज़ पैदा कर ली है, हमने अपने दिमाग में ये चीज़ क्रिएट कर ली है कि मनी मैनिफेस्ट करना बहुत टफ है। अगर आप मुझसे पूछो तो मनी मैनिफेस्ट करना सबसे इजी है। आप अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, आई थिंक सबसे इजी जो है ना वो मनी मैनिफेस्ट करना है। मनी की एनर्जी के साथ अलाइन होना, मनी की एनर्जी के साथ अपने आप को जोड़ना बहुत इजी है। आप एसपी मैनिफेस्ट करते हो, आप मैरिज मैनिफेस्ट करते हो, आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन सब से बहुत इजी होता है मनी मैनिफेस्ट करना। अगर आप मनी की एनर्जी के साथ जुड़ जाते हो, मनी की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हो ना, तो बहुत इजीली आप मनी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मनी, एवरीथिंग इज़ अ एनर्जी। ठीक है, अगर आप सब ऑलरेडी जानते होंगे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं ना सारी एनर्जी है। चाहे मनी है, ठीक है, चाहे आपका एसपी है, ठीक है, चाहे जॉब है, एवरीथिंग इज़ मनी, सॉरी एवरीथिंग इज़ एनर्जी। ठीक है, तो बस आपको अपनी एनर्जी उस एनर्जी के साथ अटैच करनी है। सबसे पहले तो अगर आप कर सकते हो तो आप हो पुनः पुनः प्रेयर ज़रूर करिए मनी के लिए। क्योंकि देखिए, कई बार मनी के साथ हमने शायद बहुत नेगेटिव इमोशंस क्रिएट कर लिए हैं, बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है मनी को लेके, अपने अंदर बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर ली है मनी को लेके सपोज़, या फिर आपके कर्मास बहुत नेगेटिव रहे होंगे मनी के रिगार्डिंग। तो होपोनोपोनो प्रेयर से क्या होता है कि आपकी जो भी निगेटिविटी होती है, ब्लॉकेजेस होती है ना जो आपके और मनी के बीच में है, वो किसी भी तरीके रीज़न से हो सकती है, उस ब्लॉकेजेस को ये प्रेयर रिलीज़ करती है, हील करती है, नेगेटिविटी को हील करती है। आपके अंदर अगर मनी को लेके कुछ भी नेगेटिव है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ है, वो हील होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो, मेथड अप्लाई कर रहे हो, अफर्मेशंस आप दे रहे हो, शुरुआत करिए होपोनोपोनो प्रेयर से। सिंपली मनी लीजिए और फील करते हुए उसको होपोनोपोनो प्रेयर मनी के लिए बोलिए, माफ़ी मांगिए दिल से, लव यू बोलिए मनी को, कि जो कुछ भी मनी को लेके आपने नेगेटिव सोचा है, नेगेटिव बोला है आज तक, उस सब के लिए आप क्या कर रहे हो, मनी से माफ़ी मांग रहे हो। इससे क्या होगा, आपका रिश्ता मनी के साथ हील होने लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको प्रेफर करती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करिए। इसके बाद आपके जो भी लिमिटिंग बिलीव्स है ना अपने माइंड में मनी को लेके, उसको दूर करना शुरू करिए। अगर आपको ये लगता है कि मनी अर्न करना बहुत मुश्किल है, ये लिमिटिंग बिलीव आपके अंदर है कि मनी अर्न करना बहुत मुश्किल काम है, तो इस चीज़ को पहले, इस लिमिटिंग बिलीव को पहले हील करिए, समाप्त करिए। कैसे हील कर सकते हो आप, सिंपली इसके अपोजिट अफर्मेशन दीजिए ना। अगर आपको लगता है मनी अर्न करना बहुत मुश्किल है तो इसके अपोजिट अफर्मेशंस अपने आप को दीजिए कि नहीं, जब भी आपके माइंड में थॉट आए ना कि मनी अर्न करना बहुत मुश्किल है, उसी वक्त अपने आप को बोलिए कि नहीं, मेरे लिए मनी अर्न करना बहुत ईजी है, मेरे लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मैं जितना मनी चाहती हूँ उतना मनी मेरे लिए अर्न करना बहुत ही ईजी है। तो मनी को लेके अच्छे अच्छे
अफर्मेशंस बार बार बोलिए, जिससे कि क्या होगा, आपका जो लिमिटिंग बिलीव्स होगा ना, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे दूर होगा। क्योंकि जो कुछ भी है ना, वो आपके माइंड में है। आप अपनी सोच से ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ ये नहीं है, या लॉ ऑफ अजम्पशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई एक टेक्निक पकड़ी और आप वो टेक्निक कर रहे हो। आप 555 कर रहे हो, आप 777 कर रहे हो, आप 369 कर रहे हो, आपको लगता है बस 1 घंटा आपने दिन में टेक्निक को दिया इज़ इनफ। नहीं, ये इनफ नहीं है। देखो, जो भी टेक्निक्स होती है ना, वो सिर्फ इसीलिए होती है ताकि आप अपने माइंड को 3D से सैचुरेट कर दो, 3D से कुछ टाइम के लिए अलग कर लो। कुछ देर के लिए आप टेक्निक जब करते हो ना, तो आपका जो माइंड होता है ना, वो 3D से थोड़ा अलग हो जाता है। आपकी 3D कुछ और है, आप चाहते कुछ और हो, है ना। तो कुछ देर के लिए आप अपनी 3D से अलग हो जाते हो, आप जो चाहते हो आप उससे अलाइन हो जाते हो, ठीक है। तो मेथड्स सब इसलिए होते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप दिमाग से, यहाँ से आप क्या दिन भर सोचते हो, क्या दिन भर आपके माइंड में चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 1 घंटा अफर्मेशंस दे रहे हो, आप 1 घंटा मेथड कर लो, लेकिन थ्रू आउट आपके दिमाग में आपके डिज़ायर से अपोजिट चीज़ें चलती हैं। सपोज आपकी कोई भी डिज़ायर है, आपको कोई हाउस मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आप थ्रू आउट आपके दिमाग में चलता है, यार ये तो बहुत मुश्किल है, यार ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, ये घर मैनिफेस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है। थ्रू आउट अगर आपके माइंड में यही चलता है ना, तो डियर आपके लिए मुश्किल ही होगा वो मैनिफेस्ट करना। तो बहुत ज़रूरी है अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे काम करना। थ्रू आउट क्या सोचते हो आप उस चीज़ को लेके, उस पर काम करना, ठीक है। सिंपली आपको अपने माइंड को रिप्रोग्राम करिए उस चीज़ के लिए, जो आपको डिज़ाइन है ना, उसके लिए अपने माइंड को प्रोग्राम करिए कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है। सपोज़ ये गाड़ी मेरे लिए मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, ये गाड़ी तो मेरी ही है, ये मेरे लिए ही बनी है। इस तरीके से आपको अपना थॉट रखना है। जब आपका माइंड इस तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा ना, आपकी किसी भी डिज़ायर को लेके, तो आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। जब आपका माइंड ही उस तरीके से काम करेगा ना कि हाँ भाई, मेरी ये विश है और ये विश तो मेरी ही है, ये तो मैं इजीली मैनिफेस्ट कर लूँगी, ये तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, समझो। जब इस तरीके का आपका एटीट्यूड होगा, आपका वे ऑफ लिविंग होगा ना, तब आप देखोगे ना, आप बहुत ही इजीली चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो, जब भी आपको आपकी डिज़ायर के लिए नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, सिंपली उसके अपोजिट अफर्मेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपको आता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, सडनली अफर्मेशन देना शुरू कर दीजिए अपने आप को कि नहीं, ये डिज़ायर मैनिफेस्ट करना यार मेरे लिए बहुत ही ईजी है, ये तो मैं बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये चीज़ तो मेरे लिए ही बनी है, ये चीज़ तो मेरी है। तो जब ये चीज़ मेरी ही है, तो यानी कि ये मेरी है, तो यानी कि ये तो मैं ईजिली मैनिफेस्ट कर लूँगी, करेक्ट। इस तरीके से अपने आप को बार बार आपको रिमाइंड करवाइए बार बार। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए आपके डिज़ायर को लेके, जब भी आप नेगेटिव सोचते हो, बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाओ कि नहीं, ये चीज़ तो मेरी ही है, ये चीज़ तो ईजिली मैनिफेस्ट कर लूँगा, ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, मैं ही इसके लिए बनाऊँ, या ये चीज़ मेरे लिए ही बनी है, ठीक है। बार बार अपने आप को रिमाइंड कराइए, बार बार अपने आप को, जब भी नेगेटिव थॉट आए, खुद को बोले कि नहीं, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी ही है, डन, इट्स डन, ये चीज़ मुझे मिल चुकी है एंड इट्स डन। मैंने यूनिवर्स को ये चीज़ बोली है और ये चीज़ मेरी है, अब ये मुझे मिल के ही रहेगी। अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम कराइए। मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, बार बार बोलिए कि मेरे लिए मनी अट्रैक्ट करना बहुत ईजी है, मैं जितना चाहूँ उतना मनी इजीली मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं जितना चाहूँ मनी अर्न कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज़ अभी आपके पास, आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा। सपोज़ आप 1 महीने में आपका है कि आपको 1 लाख मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आप बोलिए कि मैंने कर लिया है यार, मैं ये इजीली कर लूँगा, 1 लाख रुपये मैनिफेस्ट मेरे लिए बहुत ईजी है और मैंने कर लिया है। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, ठीक है ना, ये आपका काम नहीं है। कोई भी आपकी डिज़ायर है ना, वो आपको कैसे मिलेगी, ये आपको नहीं सोचना है। आपको बस सोचना है कि ये चीज़ आपको मिल चुकी है, या आपको मिलने ही वाली है, या मिल चुकी है, या ये चीज़ आपकी है। बस कैसे मिलेगी, क्या होगा, कब मिलेगी, वो आपको नहीं सोचना है, उस पर आपने अपना ध्यान नहीं डालना है, ठीक है। 1 लाख रुपीज़ आपको कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, आपको ये नहीं सोचना है। सपोज़ अभी आप कुछ जॉब नहीं कर रहे हो, सपोज़ आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ जॉब ही नहीं करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं करती, तो मैं कैसे 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करूँगी, करेक्ट होता है ना।
सपोज आपको 1 लाख मैनिफेस्ट करना है, लेकिन यार आप तो कोई जॉब नहीं करते हो, आप कुछ काम नहीं करते हो, तो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि यार मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ तो मैं कैसे 1 लाख रुपए मैनिफेस्ट करूँगी। आपको ये नहीं सोचना है कैसे, बस सोचिए कि मुझे इतना चाहिए। रास्ते अपने आप बनेंगे, ठीक है। मौके आपको शायद अपने आप मिलेंगे, हो सकता है आपको अपने आप मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाए, तो उस अपॉर्चुनिटी को आपने फिर जाने नहीं देना है। ऐसा नहीं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 1 लाख मैनिफेस्ट करने की, अर्न करने की, और आप उसे नहीं ले रहे हो, ये फिर आपकी गलती है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसे ग्रैब करिए, उस पर काम करिए। कैसे क्या क्यों आपको नहीं सोचना है, कैसे होगा कैसे मिलेंगे, आपको कुछ नहीं सोचना है। बस आपको जो सोचना है आपकी डिज़ायर कि ये मुझे मिल चुका है, 1 लाख मैंने मैनिफेस्ट कर चुका है, ठीक है। तो अफर्मेशंस दीजिए बार बार, अपने आप को, माइंड को प्रोग्राम करिए बार बार कि यस ये डिज़ायर मेरी पूरी हो चुकी है, 1 लाख मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है, इट्स डन, ठीक है। तो इस तरीके से मनी को लेके अपना लिमिटिंग बिलीव्स को दूर करिए, ठीक है। मनी आपके लिए बहुत ईजी है अर्न करना, ये बिलीव अपने अंदर डालिए। मनी को लेके आई नो बचपन से लेकर अभी तक शायद बहुत लिमिटिंग बिलीव्स होंगे जो शायद आपके घर वालों ने आपको दिए होंगे, आपके फ्रेंड्स ने आपको दिए होंगे। टाइम आ गया उस लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने का। मनी अर्न करना बहुत ईजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। ये बिलीव अपने अंदर डालिए कि मनी अर्न करना बहुत ईजी है। मेरे लिए मनी अर्न करना, मैं जितना मनी चाहती हूँ उतना मेरे लिए अर्न करना बहुत ईजी है। ये रखिए अपने माइंड में, ये थॉट से अपने माइंड को प्रोग्राम करिए, ठीक है। ओके सो आज के लिए इतना ही। ज़रूर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने ओपिनियन दीजिए, एंड इस तरीके से ज़रूर काम करिए, अपने माइंड को प्रोग्राम करिए अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू सो मच।